दोस्तों नमस्कार। मैं बलजीत सिंह भाड़ेल, एयर वेटरन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, विनिंग टीम सर्वर, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्लोबल इंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। आज मैं एक ख़ास पर्पस और एक राइट इंटेंशन के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन है कि आज तक आपने जितनी भी सफलता और खुशियाँ अर्जित की है, आने वाले कल में वो और ज़्यादा आपके जीवन में आए। इसी इंटेंशन के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी परमानेंट हैप्पीनेस है, जो आपको लाइफ में चाहिए, जो एसेट्स आपने खड़ा किए हैं अभी तक, वो आपके एक्टिव इनकम के कारण है। क्या आपने कभी पैसिव इनकम के बारे में सुना है या एसेट्स बेस इनकम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपना अगर एक मॉल बना लें या फिर 25-30 फ्लैट खरीद लें और उसको किराए पर लगा दें, तो जो वहाँ से इनकम आएगी, जो रेंटल आएगी, उसमें आपका अपना एक्टिव कोई योगदान नहीं होता। तो रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास बहुत समय होता है, सिक्योर होते हैं कि अगले महीने भी इनकम आएगी और आप बहुत इन्जॉय करते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं कि हमें अब टाइम फ्रीडम मिल गया, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया कि अब पैसे आते हैं और सिक्योरिटी तो है ही। मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसको बगैर बाधित करते हुए क्या आप किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं? तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। इसको लास्ट तक आप देखें। आप जॉब करते हैं और हमको पता है, आपको भी पता है कि जॉब से ज़्यादा पैसा बिजनेस में है, लेकिन हम बिज़नेस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बिज़नेस करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कैपिटल की ज़रूरत है। तो इट्स नॉट फिजिबल, हमारे लिए तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उतने पैसे ही नहीं हैं और अनुभव भी नहीं है। तो हम करें क्या? और अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के बारे में हमें कुछ जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस इस बेसिक कंसेप्ट पर काम करता है कि स्टार्ट द बिज़नेस एंड ओपन द ब्रांचेस। 50% काम तो तब हो जाता है जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बाकी के 50% कब होते हैं? जब अपने ब्रांचेस खोलना शुरू कर देते हैं और रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है। राइट? अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस स्लाइड में मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक गुप्ता किराना स्टोर है। राइट? उनने भी बिजनेस शुरू किया और रिलायंस वालों ने भी बिजनेस शुरू किया, डीमार्ट वालों ने बिजनेस शुरू किया। दोनों में फ़र्क क्या रह गया? दोनों तो व्यापारी हैं। एक छोटा व्यापारी बनकर रह गया और एक बहुत सक्सेसफुल और बड़ा व्यापारी हो गया क्योंकि उसने ब्रांचेस डाले। जबकि गुप्ता किराना वाले ने क्या किया? केवल बिजनेस शुरू किया, उसने आधा ही काम किया। अब आप देखिए, राजू भाई की सैलून हमारे मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई सैलून होगा, पार्लर होगा, लेकिन वो रोज़ हेयर कट देते हैं तब उनको पैसा आता है और एक्टिव इनकम है। अगर वो किसी कारण से एक दिन शॉप ओपन नहीं करें तो उनकी इनकम जीरो हो जाती है। लेकिन जावेद हबीब को देखिए, शहनाज हुसैन को देखिए, इनने ब्रांचेस डाले। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। वापी में एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, छोटा सा बैंक। लेकिन एसबीआई को देखिए, आईसीआई को देखिए, एचडीएफसी को देखिए, ये बहुत बड़े बैंक्स हैं। क्यों? इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अब मामला ये है कि और कौन से फंडामेंटल्स हैं जिस पे व्यापार चलता है दुनिया का? तो फंडामेंटल ये है कि बाय एंड सेल। कोई भी बिजनेस में पेट्रोल टैंक वाला क्या करता है? वो पेट्रोल लेकर आता है, पहले खरीदता है और फिर बेचता है। उसको कुछ लीटर्स जो है पर लीटर पे कुछ बेनिफिट्स मिलता है। अब रही बात बाय एंड सेल, क्या आपके नेचर में बाय एंड सेल है? नहीं। बाय तो है लेकिन सेल नहीं है आपके नेचर में। राइट? क्योंकि आप सेल नहीं कर सकते। जो भी सामान आप लेते हैं उसको आप सेल नहीं करते, अपने घर के पर्सनल यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। राइट? हमारा नेचर है बाय एंड यूज। तो आपके नेचर को, आपके प्रोफेशन को बगैर डिस्टर्ब किए हुए भी आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? आप साबुन लेके आए, आपने क्या किया? बाय किया और यूज़ किया। आप चाय पत्ती लेकर आए, क्या किया आपने? बाय किया और यूज़ किया, चाय पी गए। आपने टूथपेस्ट लाया, आपने क्या किया? जो भी प्रोडक्ट्स आप लेकर आते हैं, क्या करते हैं? बाय करते हैं और यूज़ करते हैं। ये आपका नेचर में है। राइट? अब मैं सेकेंड स्लाइड के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आपने स्लाइड नंबर 1 में देखा कि हमारा एक नेचर है बाय एंड यूज। राइट? स्लाइड नंबर 2 में हम देखेंगे कि हम
ऑन एवरेज एक घर में डेली यूज़ का जो मंथली खर्च है, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का जो प्रोडक्ट्स है, वो खर्च कितना होता है? यही कोई 3 से 4 हज़ार, 4 से 5 हज़ार या 5 से 6 हज़ार तक। हम मिनिमम अमाउंट को लेकर चलते हैं 3,000 रुपये। अगर वेस्टेज से 3,000 का सामान हर मंथ लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी तकरीबन 600 रुपये पर मंथ। 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेंगे हर महीने, यानी 300 रुपये का सामान हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 से 11% कैशबैक मिलेगा, जो नियर अबाउट 100 रुपीज़ पर मंथ होगा। और मज़ेदार बात, 3,000 रुपये MRP का प्रोडक्ट्स हर महीने पे हर 4 महीने के बाद 5वें महीने में फ्री मिलेगा, यानी साल में 3 बार मिलेगा, कुल 9,000 रुपये। अब टोटल करते हैं, 600 रुपये पर मंथ और 12 महीने यानी 7200 रुपये, 300 रुपये पर मंथ और 12 महीने से गुना करेंगे 3600 रुपये, 100 रुपये कैशबैक, 12 महीने से गुना किया 1200 रुपये, 3,000 पर मंथ हर 3 महीने पे और चौथे महीने के बाद 5वें महीने में, तो कितना हो गया? 9,000 रुपये। टोटल सेविंग कितनी आएगी? 21,000। हमारा एक्सपेंस कितना है? 3,000 गुना 12, यानी 12 महीने लेते हैं तो कितना होता है? 36,000 रुपये। और उसमें सेविंग अगर हटा दिया जाए तो एक्सपेंस कितना काउंट हुआ? ओनली 15,000, यानी कि खर्चा कम है और बचत ज़्यादा। अब जरा सोचिए, अगर हम मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो कैसा रहेगा? 3600 रुपये MRP का सामान 3600 MRP पर ही मिलेगा, यानी ईयरली एक्सपेंस 3600 गुना 12, 43,200 रुपये। मतलब खर्चा ज़्यादा, बचत नील। तीसरे स्लाइड में अब हम इंटर करते हैं कि हमें हर पल याद रखना चाहिए कि सफल बिजनेसमैन का मतलब होता है स्टार्ट द बिजनेस एंड ओपन द ब्रांचेज। सेल्फ यूज़ ही आपका टर्नओवर है। आपके घर का अगर ऑन एवरेज 3,000 सेल्फ यूज़ में जाता है तो 3,000 का टर्नओवर हुआ, और आपने कुछ ब्रांचेस खोले। आप फॉर एग्जांपल 10 ब्रांच खोलते हैं तो टोटल कितने लोग हो गए? 1 + 10 = 11, 11 ब्रांच। आप खुद भी अपने आप में एक ब्रांच हैं। और 3,000 रुपये का ऑन एवरेज अगर आप परचेज करते हैं घर के लिए कंज्यूमेबल गुड्स, तो 33,000 का टर्नओवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर उन 10 लोगों को भी यही बात सिखा दी जाए कि आपको जो वेस्टेज के शॉप में परचेजिंग करने से जो बेनिफिट्स मिला है उसको आप लोगों में बताएं और अपने ब्रांचेस डालें। उनने भी 10-10 ब्रांच डाले तो कुल कितने हो गए? 1 + 10 + 100, 111। और सभी ने ऑन एवरेज अगर 3,000 की परचेज, कोई 3,000 करेगा, कोई 4,000 करेगा, मैं एवरेज पकड़ता हूँ, 100 रुपये तो एक आदमी के घर का खर्च होगा ही, राइट? 3,000 रुपये महीने, तो 3,33,000 का टर्नओवर हो जाता है। आपकी इनकम 25 से 30,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी, वो भी अपने प्रेजेंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक भी पर्सन का, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने वेलविशर, किसी को भी अगर आप 25 से 30,000 कमाने में हेल्प करते हैं तो वेस्टेज आपको देश विदेश घूमने के लिए ट्रैवल फंड देती है। आप उस पैसे से देश विदेश जा सकते हैं। हेल्पिंग 3 पर्सन्स टू अर्न, अगर आप 3 लोगों को यही काम करने में हेल्प कर देते हैं 25 से 30,000 कमाने में, तो आपको कार खरीदने के पैसे वेस्टेज दे देती है। और अगर 6 लोगों को आप मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं 25 से 30,000 कमाने में, तो आपको घर खरीदने के पैसे मिलते हैं। मेरा सवाल है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, आप वकील हैं, आप रेलवे में हैं, आप टीचर हैं, आप जिस भी गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं, जहाँ भी हैं, आप अधिकारी हैं, सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं, आप जब अपने जॉब से या अपने प्रोफेशन से पैसा लेके आते हैं तो कहाँ खर्च करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों पर खर्च करते हैं। और लास्टली क्या होता है? बचत ख़त्म हो जाता है और हैप्पीनेस चली जाती है। लेकिन वेस्टेज आपको परमानेंट हैप्पीनेस देता है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए पैसा देता है, राइट? आप खुद इतने सारे ब्रांचेस तो हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में तो बिजी हैं। आप अपने नौकरी में या अपने दुकान में, अपने क्लिनिक में, अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं तो व्यस्त रहते हैं। तो अब ये इतने सारे ब्रांचेस संभालेगा कौन? इसके लिए एक विनिंग टीम ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करती है, राइट? आज मैं आपसे बात करूंगा पावर ऑफ स्टैंड बाय सिस्टम, कि स्टैंड बाय सिस्टम क्यों होना चाहिए। आप जैसा स्लाइड में देख रहे हैं कि एक गाड़ी है, उसके पीछे स्टेपनी लगी हुई है, गैस के सिलेंडर हैं तो 2 सिलेंडर हैं, आपके घर में 2 सिलेंडर होंगे। क्यों? आखिर
ऐसा क्यों करना है? आपके पॉकेट में अगर मोबाइल है तो आप चेक कीजिए, उसमें 2 स्लॉट बना हुआ है, 2 सिम रखते हैं। हवाई जहाज में 2 इंजन होता है कि अगर बर्ड स्ट्राइक हो गया या किसी कारण से कोई माल फंक्शनिंग हो गई, मेटेरियल फेल्योर हो गया, तो हवाई जहाज मिनिमम डिस्टेंस में जो एयरपोर्ट है वहां तक सिंगल इंजन के सहारे लैंड तो कर ही सकता है। मोबाइल में 2 सिम इसलिए दी जाती है कि किसी कारणवश एक कंपनी का नेटवर्क अगर नहीं रहा तो दूसरे कंपनी के नेटवर्क से इमरजेंसी में आप कॉल कर ही सकते हैं, कम्युनिकेशन बना सकते हैं। हर जगह पर आप स्टैंड बाय सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और इनकम के बारे में आप क्यों नहीं ऐसा सोचते? अब रही बात, मैं इस बिजनेस में काफ़ी दिनों से हूँ, मेरी इनकम भी लाखों में है, मैं इस बिज़नेस में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, मेरा कई लोगों से पाला पड़ता है। और जब मैं उनको इस बिज़नेस के बारे में बताता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे मामा का लड़का भी वेस्टेज करता है, मैं उससे पूछ कर बताऊँगा। मेरा सवाल है कि क्या जब आपकी गाड़ी पंक्चर होती है आप मामा को फ़ोन लगाते हैं या उनके लड़के को फ़ोन लगाते हैं कि स्टेपनी चेंज करूं या नहीं करूं, या पंक्चर वाले टायर से चलता रहूं? नहीं, आप फैसला ले लेते हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर ख़त्म होता है तो क्या फूफा को फ़ोन लगाते हैं? नहीं, कि गैस सिलेंडर चेंज करना है, आप इमीडिएट चेंज करते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि रोटी बन सके, राइट? फिर यहाँ क्यों? कई लोग तो इतने ज्ञानी हैं कि वो हमें ये कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊँगा। हमें इतनी कॉमन सेंस तो होनी ही चाहिए कि कहाँ 15,000 रुपये में सालाना खर्च में घर चलता है और मार्केट में 43,200 है, यानी लगभग 3 गुना खर्चा है। तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? इतना तो कॉमन सेंस होता ही होता है हर इंसान में कि सस्ते में मर्सिडीज़ मिल रही है मारुति के दाम में, तो हम मर्सिडीज़ क्यों न ले लें, राइट? अब रही बात, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसको स्टार्टअप कैसे किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इसका स्टार्टअप का सबसे आसान तरीका है कि जब आप कहीं जियो, एयरटेल, वोडाफोन किसी भी चीज़ या होटल में जाते हैं, वो होटल्स में, तो आपसे क्या कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए। ये भी एक लीगल बिजनेस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय में ही डायरेक्ट सेलिंग का परमिशन मिलता है। तो यहाँ पर भी आपसे कंपनी कहती हो, 2004 से इंडियन कंपनी है, पिछले 16-17 साल से चल रही है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर करने वाली। कई सारे देशों में ये पहुँच गया स्किल इंडिया, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बहरीन हो, थाईलैंड हो, दुबई हो, कई सारे कंट्री में गया है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, एट्सेट्रा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप शेयर करें उस इंसान के साथ जिसने ये वीडियो आपसे शेयर किया है, राइट? और वो आपका रजिस्ट्रेशन इसमें कर देता है। जैसे कि सिम का रजिस्ट्रेशन होता है, तो कुछ घंटे में आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस चीज़ में, राइट? अब रही बात कि कई लोग हमसे मिलते हैं और वो हमसे कहते हैं कि सर मैं आपकी तरह अच्छी बातें नहीं कर सकता। तो मैं उनसे कहता हूं कि इसी पर्पस के लिए आज मैंने ये वीडियो शूट किया है कि आप अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सामने वाले सज्जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बातें तो मैं कर रहा हूं, सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को उनके तक पहुंचाएं और अपना नंबर ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो इंसान वीडियो देखने के बाद आपको कॉल कर सके या आपके व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करके अपना कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सके, राइट? अब सबसे अहम सवाल आखिरी में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सर मैं यूज़ तो कर लूँगा लेकिन शायद से मेरा कोई ब्रांच नहीं बन पाएगा। यस, यू आर राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रांच बनेगा या नहीं बनेगा। उसका आंसर एक ही है कि हम विधि के विधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते। प्रकृति का नियम है, हर तरह के लोग होते हैं। ब्रह्मांड में 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ सर्वाइवल मोड वाले होते हैं, कुछ सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं जो लगातार अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं कि प्रेजेंट इनकम को बिना डिस्टर्ब किए हुए कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूं, जहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, राइट? और जो काम मैं कर रहा हूं मेरे नेचर में, मैं सामान लाता हूं, यूज करता हूं, यही काम यहां भी करना है। तो हमारा जो देश है हिंदुस्तान, ये ब्रह्मांड से बाहर तो है ही नहीं। यहां की आबादी 140 करोड़ है, तो 50% जनता तो सर्वाइवल मोड में है, जो वीडियो ही ओपन नहीं करेगा आपके कहने से। रही बात 20% लोगों की, वो वीडियो ओपन कर लेंगे लेकिन आपको वापस कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी 30% लोग हमारे आपके जैसे हैं। मैं भी कुछ साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को एक वीडियो के थ्रू ही देखा था, राइट? और आज इस बिजनेस में
यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया और लाखों की इनकम ले रहा हूँ, तो 30% यानी 140 करोड़ आबादी की 30% लगभग 40 से 42 करोड़ आबादी हो जाती है, वो अभी भी मौके की तलाश में है कि कोई अच्छा अवसर मिल जाए। वो आपको वापस से वीडियो देखने के बाद अपना कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे वो लोग, और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर लेंगे। बट आपसे एक सवाल है कि आप खुद बताइए कि अगर सारे बच्चे पढ़े लिख के आईएएस बन जाए तो ऑफिस में बाबू कौन बनेगा? हो गया ना, विधि के विधान के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं कि हर तरीके के लोग चाहिए इस प्रकृति को चलने के लिए, राइट? तो चिंता मत कीजिएगा कि आपके साथ कौन आएगा, और आप अपना नंबर उनके साथ ज़रूर करें। मैसेंजर पर जाएं, फेसबुक मैसेंजर पर जाएं, उनसे ये वीडियो शेयर करें, लिंक्डइन में शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अपने आपके नंबर पर ज़रूर एम्बिशियस लोग जो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि सर या मैडम ये क्या है, इसके डिटेल के बारे में बताएं, और फिर उनको विशेष जानकारी दीजिए। और जो सफल मानसिकता के लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीव मी फ्रेंड, जिनने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है वो आपका सच्चा साथी है, वो आपकी तरक्की में विश्वास रखता है, वो आपको खुशियों से भरा हुआ जीवन जीते हुए देखना चाहता है। यही रीज़न है कि उसने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। प्लीज़ उनको इमीडिएट कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और डिटेल में उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए वेस्टीज के रिगार्डिंग और विनिंग टीम के रिगार्डिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इतना ही कहूँगा कि क्रिएट द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट प्रोफेशन। मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ और मेरा सुझाव भी है कि जिस तरह से मैं सफल हुआ हूँ इस बिज़नेस में, आप भी सफलता के ऊंचे मुकाम को छुएं और अपने जीवन के सारे सपने पूरे करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।